डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ ही दिन बाद बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के 10th बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, जिसमें इंग्लिश का भी एग्ज़ाम होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ प्रीपोजिशंस आज बताने जा रहे हैं कि कहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा, कौन सा प्रीपोजिशन जो सूटेबल होगा वाक्य के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहला, जैसा कि हेडिंग दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशंस। तो पहला जो सेंटेंस यहाँ दिख रहा है, आई एम प्लीज्ड, तो यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर जो है यहाँ पर विथ पर भरा जाएगा, क्योंकि ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन है कि यही आएगा। जैसे मैं आपसे खुश हूं, तो आई एम प्लीज्ड विद यू, विथ का प्रयोग यहाँ किया जाएगा। ठीक है, इसको आप जस्ट मेमोराइज, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि प्लीज्ड के बाद जैसे कैसे सेटिस्फाइड के बाद विथ आता है कि आई एम सेटिस्फाइड विथ योर वर्क, तो उसी प्रकार आप जान लीजिए कि प्लीज्ड के बाद क्या आएगा, विथ का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप विथ का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर विथ। ठीक है, दूसरा सेंटेंस यहाँ आपको दिख रहा होगा, वी शुड एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब बचना या किसी चीज से दूर रहना, तो वी शुड एब्सटेन, इसके साथ भी एक फिक्स प्रीपोजिशन है फ्रॉम, क्या प्रयोग किया जाएगा, फ्रॉम। ठीक है, तो वी शुड एब्सटेन फ्रॉम वाइन, यानी शराब से हम लोग को परहेज करना चाहिए या दूर रहना चाहिए, या वी शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, मतलब हम लोग को धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि मतलब है कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, परहेज करना चाहिए धूम्र स्मोकिंग से, सिगरेट वगैरह पीने से। ठीक है, तो एब्सटेन के बाद क्या प्रीपोजिशन आएगा, फिक्स, फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। थर्ड सेंटेंस जो है, यू शुड नॉट लाफ, माने आपको हंसना नहीं चाहिए, किसके ऊपर नहीं हंसे, गरीब लोगों के ऊपर। तो लाफ के बाद यहाँ प्रीपोजिशन सुटेबल होगा एट, यू शुड नॉट लाफ एट द पुअर, मतलब आपको गरीब लोगों के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, यहाँ प्रीपोजिशन एट होगा। ठीक है, सी केम, तो क्या जी से वह आई, बाई बस। ठीक है, यहाँ पर प्रीपोजिशन के तौर पर क्या होगा, बाई होगा। सी केम बाई बस, या बाई ट्रेन भी हो सकता है ना। ठीक है, यहाँ बाई का प्रयोग किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है ही डाइड, तो डाइड के बाद अगर कोई व्यक्ति किसी रोग से मरता है, जैसे कैंसर हो गया, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, जो भी रोग का नाम अगर है, तो उसके बाद डाइड की, ऐसे सिचुएशन में डाइड के बाद प्रीपोजिशन के तौर पर ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि होगा ही डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, कभी कभी डाइड के बाद फ्रॉम का भी प्रयोग होता है, जैसे ही डाइड फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड, मतलब वह खून की कमी से मर गया। तो खून का कमी यहाँ पर मतलब एक्सीडेंटल डेथ हुआ, तो ज्यादा ब्लीडिंग हो गया तो उसके कारण मर गया, तो वहां पर हो जाएगा ही डाइड फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा, वहां पर ही डाइड फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, लेकिन यहाँ चूंकि रोग से मरा है, रोग का नाम है कैंसर, इसलिए ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया। ठीक है, नेक्स्ट है रवि हैज बीन इल, मतलब रवि बीमार रहा है कितने दिन से भाई, तो एक सप्ताह से। तो यहाँ पीरियड ऑफ टाइम के चलते यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, रवि हैज बीन इल फॉर अ वीक, मतलब रवि एक सप्ताह से बीमार है। ठीक है, और अगर ये ऐसा रहता, रवि हैज बीन इल, और यहाँ पर रहता अगर सोमवार से बीमार, या ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे जो भी यहाँ पर दिया रहता, तब यहाँ फॉर का प्रयोग नहीं होता, सिंस का प्रयोग होता। रवि हैज बीन इल सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, ऐसे। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक सप्ताह से ये पीरियड बता रहा है ना, एक दरमियान बता रहा है, इसलिए यहाँ पर फॉर अ वीक ही होगा। ठीक है, या कोई मंथ का नाम रहता तो भी यहाँ सिंस लगता, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, ऐसे, लेकिन यहाँ फॉर अ वीक। ठीक है, दे हैव बीन प्लेइंग, वे लोग खेलते आ रहे हैं, कब से, देखिए यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम का केस है, यहाँ पर 4 बजे से, तो एक फिक्स टाइम दिया गया है कि 4 बजे, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा, क्या जी का प्रयोग किया जाएगा, सिंस का। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। ठीक है, और एक लास्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, समझिए कि प्रीपोजिशन इससे जरूर पूछा जाता है, माय अंकल लिव्स, मेरे अंकल रहते हैं। देखिए जब महानगर का कोई मतलब बिग सिटीज का मतलब चर्चा हो, तो उसके पहले इन का प्रयोग किया जाता है, जैसे माय अंकल लिव्स इन दिल्ली, माय अंकल लिव्स इन मुंबई हो सकता है, या कोई राज्य का नाम रहे या कोई देश का नाम रहे, जैसे राज्य का नाम रहे या कोई देश का नाम रहे या कोई बड़ा शहर का नाम रहे, तो आपको इन का प्रयोग करना है ना। जैसे माय अंकल लिव्स इन बिहार, माय अंकल लिव्स इन यूपी, कोई भी राज्य का नाम रह सकता है, कोई देश का नाम रह सकता है। जैसे बोलेंगे माय फादर लिव्स इन अमेरिका, एट अमेरिका कभी नहीं होगा, कोई भी देश, छोटा देश हो या बड़ा देश हो, देश का नाम है तो आपको इन ही लगाना है। और इसी का जस्ट विपरीत अगर देखा जाए तो एट कहाँ लगेगा, जैसे मोहल्ला का नाम, कोई कॉलोनी का नाम, ऐसे जगहों पर आप एट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे माय अंकल लिव्स एट मीठापुर, कोई भी मोहल्ला का, मीठापुर हो, खट्टापुर हो, कोई हो, इतवारपुर हो, सुमारपुर हो, कुछ भी हो, कोई भी मोहल्ला का नाम हो, तो आप एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, माय, जैसे कोई माय फ्रेंड लिव्स एट एपी कॉलोनी, है ना, इस तरह से एट का यहाँ पर देखिए, माय अंकल लिव्स एट मीठापुर या एट सिपारा, जो देना है, मतलब कोई भी मोहल्ला का नाम
दे सकते हैं। या कोई छोटा शहर का नाम, जैसे कोई बोल सकता है कि रमेश लिव्स एट हाजीपुर, एट वहाँ पर किया जा सकता है, एट गया भी हो सकता है ना। पटना है तो आप वहाँ पर इन लगा सकते हैं, है ना। तो जो बड़ा अगर सिटी, बिग सिटीज है तो वहाँ इन लगाइएगा, लेकिन हाँ राज्य का नाम हो या कंट्री का नाम हो या कोई बड़ा शहर का नाम हो तो ऐसे जगहों पर इनका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा हम एक ओवरव्यू दिए है आपको प्रीपोजिशन का, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो दिस विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।